हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिफ्थ फेल स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आशु और आज मैं आपको सिखाऊंगा भाग करने का सबसे आसान तरीका और साथ में ये भी सिखाऊंगा कि भाग करते समय दशमलव कब और कहां पे लगाए जाते हैं और भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 6 का भाग लगाना है इस संख्या में, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर कितना अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, तो हम यहाँ पर भी 1 अंक को देखेंगे और इन पीछे वाले को छुपा देंगे। यहाँ पर कितना है, 7 है, तो हम 6 का पहाड़ा वहां तक बोलेंगे, या तो 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए, 7 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो हम 6 का पहाड़ा बोलेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अगर हम 6 का पहाड़ा 2 बार बोल रहे हैं, कितना आ रहा, 12 आ रहा है, यानी कि 7 से ज्यादा आ रहा है, तो हम 2 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे, 1 बार बोलेंगे। एक बार बोला ना, तो 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे और कितना आ रहा है, 6 एकम 6, तो हम 6 को इस 7 के नीचे लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, इस 7 का काम हो गया। अब हम आगे चलेंगे इस 5 पर। इस 5 को यहाँ से नीचे उतार के यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ये कितना हो गया, 15 हो गया। अब हमें 6 का पहाड़ा वहां तक बोलना, या तो 15 आ जाए या 15 से कम आ जाए, 15 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखना, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अगर हम 6 का पहाड़ा 3 बार बोल रहे हैं, कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, यानी कि 15 से ज्यादा आ रहा है, तो हम 3 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, यानी 6 दूनी 12। 12 आ रहा है ना, कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में, तो हम 2 को यहाँ पे लिखेंगे और ये 12 है ना, इस 12 को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब दोस्तों 7 का काम हो गया, 5 का काम हो गया। अब इस 2 की बारी, इस 2 को हम खींच के यहाँ लाएंगे और यहाँ नीचे उतार देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ये कितना हो गया, 32 हो गया। अब हमें 6 का पहाड़ा वहां तक बोलना, या तो 32 आ जाए, 32 से कम आ जाए, 32 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखना, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजो 30 और 6 6 36 है ना। 6 का पहाड़ा अगर हम 6 बार बोल रहे हैं, कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, यानी कि 32 से ज्यादा आ रहा है। तो हम 6 बार नहीं बोलकर कितनी बार बोलेंगे, 5 बार, क्योंकि 5 6 कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, यानी कि 32 से कम हो रहा है, तो हम 5 बार बोलेंगे और 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे। 5 को यहाँ पे लिखने के बाद कितना आ रहा है, 6 पंजो 30, तो हम यहाँ पर 30 लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखना, ये 2 में 0 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 में 3 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, दोस्तों यहाँ 32 में 30 गया तो कितना बचा, 2 बचा। अब दोस्तों यहाँ पर 7 का भी उपयोग कर लिया, 5 का उपयोग भी कर लिया और 2 का उपयोग भी कर लिया। अब हमें अगर ऐसे निकालना है तो ये अपना आंसर आ गया। लेकिन अगर इसको कोई बोल दे कि दशमलव में भी हल करके बताओ, तो दशमलव हम हल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना। अब यहाँ पर 3 अंक थे और तीनों को अपनों ने यहाँ नीचे उतार दिया। अब यहाँ नीचे उतारने के लिए अपने पास कोई भी अंक नहीं है। अब हम 6 का भाग 2 में लगाएंगे, लेकिन 2 तो छोटा है और 6 बड़ा है, तो हम 6 का भाग 2 में नहीं लगा सकते ना। इस कारण अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। हम जैसे यहाँ पर दशमलव लगाएंगे ना, ये दशमलव हमें यहाँ से एक शून्य निकाल के देगी और उस शून्य को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब कितना हो गया, 20 हो गया। अब हम 6 का पहाड़ा वहां तक बोलेंगे, या तो 20 आ जाए या 20 से कम आ जाए, 20 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखना, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। हम 6 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे और कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अगर 4 बार बोलते कितना आ रहा है, 24 आ जाता है, यानी 20 से ज्यादा आ जाता। इसलिए हम 4 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे। 3 बार बोलेंगे ना, तो 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसा कैसे। और ये जो कितनी बार बोला, 18 आ रहा है, 6 तिया 18, तो हम यहाँ पर 18 लिख देंगे। 18 लिखने के बाद यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखना, 8 है और ये 0 है, तो हम एक उधार ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा तो 2, और एक उधार लिया था, ये 2 हो गया, 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो अब यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, 20 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, आप यहाँ पर देखना, ये अपनों दशमलव के बाद 3 निकाल दिया। अगर आपको ये आंसर चाहिए तो ये आंसर निकल गया। अब मैं आपको बताता हूँ भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है। दोस्तों ये जो नीचे बचा ना, इसको हम कहते हैं, जो शेष में बच गया उसको हम क्या कहते हैं, शेषफल। ये जो शेष में बच गया ना, उसको हम क्या कहते हैं, शेषफल। और ये जो आया, जो हम मेहनत करके लाए, उसको क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भाग का फल। यानी कि यहाँ पर देखना, जो हमने मेहनत करके ये इतना बड़ा भाग करके ये जो फल प्राप्त किया, ये जो आंसर प्राप्त किया, भाग करके जो फल प्राप्त किया, उसको हम भागफल कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखना, इसको क्या कहते हैं,
यहाँ पे देखना, इसको हम कहते हैं भाज्य। ये अपनों ने इसमें जो भाग लगाया ना, इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और जिससे भाग लगाया ना, उसको हम क्या कहते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं दोस्तों, भाजक। जिससे भाग लगाए उसको हम भाज्य कहते हैं, और जिसमें भाग लगाए उसे भाज्य कहते हैं, और जो हम आंसर निकाल के लाए उसको भागफल कहते हैं, और ये जो नीचे जो बचा उसको हम कहते हैं शेषफल। और इस प्रकार आप इस टाइप के भाग को, दशमलव वाले भाग को आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।